नमस्कार, स्वागत है आपका क्रॉनिकल आईएएस में। देखिए, आज 22 जुलाई है और आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, एड हॉक फ्लैग कमेटी 23 जून को बनाई गई थी। राजेंद्र प्रसाद इसको लीड कर रहे थे। तो आखिरकार इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि 2018 में यहाँ पर यूपी पीसीएस से क्वेश्चन बन चुके हैं, कई एसएससी एग्जाम में बन चुके हैं और आने वाले समय में और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन तो यही है कि 23 जून को एड हॉक कमेटी की सिफारिश पर, जो एक अस्थायी कमेटी थी, राजेंद्र प्रसाद जिसको चेयर कर रहे थे, उनकी सिफारिश पर इस तिरंगे को लाया गया संविधान सभा के सामने। जवाहरलाल नेहरू जी तिरंगा लेके आए और सबने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके इंपॉर्टेंट होने का एक दूसरा कारण भी है। वो दूसरा कारण है क्योंकि सरकार इस बार एक विधेयक लेके आ रही है। ये विधेयक है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971। इसमें सरकार लेके आने वाली है 71 का ये एक अधिनियम है हमारे देश में, अगर राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए जो सम्मान डिसाइड करता है। सरकार इसमें संशोधन लाके वंदे मातरम को शामिल करवाने वाली है। क्योंकि इसी अधिनियम के तहत आपका राष्ट्रीय फ्लैग भी शासित होता है, या अगर आप फ्लैग का कोई बुरा काम करते हैं फ्लैग के साथ में, या कुछ गलत काम करते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं, तो आपको 3 साल की जेल प्लस जुर्माना दोनों हो सकता है। तो अब इसी अधिनियम के तहत आपका फ्लैग पहले से है, अब वंदे मातरम को लाया जा रहा है। तो ये भी चर्चा में बना हुआ है। इस तरीके से आपके एग्जाम के कई सारे पॉइंट बनते हैं और ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चर्चा आपकी सीधी भी आ सकती है, मैथ्स में भी पूछी जा सकती है, कंप्लीट चर्चा है, हम इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, पहले फ्लैग देख लेते हैं, कौन कौन से फ्लैग थे। तो हम पहले क्या बात करेंगे, आमतौर पर इनके विकास की बात कर लेते हैं, इसके बाद इनके नियमन की बात कर लेंगे हम। तो देखिए, जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, ये कई सारे चरणों से गुजरा है। आमतौर पर आप ऐसे समझिए, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, आज जो हम ध्वज देखते हैं, पहले ये ऐसा नहीं था। इसकी ध्वज की कहानी शुरू होती है 1904 के साथ। जो सिस्टर निवेदिता है, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, आयरिश महिला थी। इन्होंने पहली बार एक ध्वज बनाया था, भारतीय ध्वज। इसमें 108 दिए रखे थे इन्होंने, लाल पीला बनाया था और वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो ये पहला ध्वज था भारत के इतिहास का। लेकिन इसको पहला ध्वज ना मान के इसको माना जाता है, जो आधुनिक तिरंगा है, सबसे उसका पुराना रूप माना जाता है इस 1906 के ध्वज को। ये ध्वज एक्चुअली में क्या था, जो हमारा आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसका मुख्य कार्यभार इसी ध्वज ने संभाला था। ये देखिए, ये वाला ध्वज क्या था, ऊपर हरा, नीचे लाल, बीच में पीले कलर में वंदे मातरम लिखा हुआ था, चांद और सितारे बने हुए थे इसमें। तो ये हमारा दूसरा ध्वज था। इसको पहली बार फहराया गया था 1906 में, अगस्त 1906 में। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ध्वज था, ये 1907 में आया। इसको मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट में फहराया था। ये 1907 में आप देखिएगा, ये वाला ध्वज था। इसमें ऊपर केसरिया था, बीच में आपका पीले रंग में वंदे मातरम लिखा था, नीचे हरे कलर में चांद और सूरज बना हुआ था। ठीक है। ये भीकाजी कामा के द्वारा वर्लिन कमेटी फ्लैग के द्वारा डिसाइड किया गया था, 1907 में फहराया गया था। इसके बाद में बात आती है 1900, इसी में बात कर लेते हैं, बात आती है 1917 की। ये होम रूल आंदोलन के समय पर बेसेंट और तिलक, यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया झंडा था, इन्होंने तैयार किया था बाकायदा। इस झंडे की खासियत क्या थी कि इसमें जो जैक है, जो ब्रिटिश झंडा है, इसका भी एक हिस्सा रखा गया था। ये अपने आप में बड़ी बात थी। 1917 में झंडा आया था। इसके बाद में 1921 में जो पिंगले वेंकैया नाम के एक हमारे क्रांतिकारी थे आंध्र प्रदेश के, और इन्होंने क्या किया, पहला ये झंडा तैयार किया 1921 में। ये झंडा आखिरकार जाके तिरंगे का रूप लिया। इसमें झंडे में ऊपर सफेद, बीच में हरा और नीचे लाल था। हालांकि इसमें हरा और लाल ही था, जो हरा मुसलमान का प्रतीक था, लाल हिंदू का। हालांकि गांधी जी ने इसमें सुझाव दिया, उन्होंने एक व्हाइट कलर इसमें डलवा दिया। इसके अलावा उन्होंने चरखा डलवा दिया, गांधी जी ने ये सुझाव देके। तो इस तरीके से आगे चल के झंडा अपनाया गया। ये विजयवाड़ा कांग्रेस जो अधिवेशन था उसमें इसको प्रस्तुत किया गया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। आखिरकार कांग्रेस ने क्या किया, 1931 में
जो इसमें लाल कलर था इसकी जगह केसरिया कलर डाल दिया, और जो आपका चरखा था इसको बीच में रख दिया। बाकी 1947 में फिर क्या हुआ, एक एडहॉक कमेटी बनाई गई क्योंकि तिरंगा झंडा सबसे पहले अपनाना था, तो एडहॉक कमेटी बनाई गई राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 23 जून को। इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने चरखे के स्थान पर ये सारनाथ के अशोक चक्र को डाल दिया, और इसका उन्होंने तर्क दिया कि जो चरखा है ये कांग्रेस की विचारधारा को दिखाई देता है, एक पार्टी की विचारधारा को दिखाता है, जबकि जो ये चक्र है 24 तीलियों का ये अपने आप में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे सुझाव दिया, जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मान लिया गया और संविधान सभा में पेश किया गया, और आखिरकार इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये हमारे तिरंगा झंडा की एक विकास यात्रा है, बहुत ही संक्षेप में मैंने बताई है, बाकी आपको पता है। और आपको बस एक नाम यहाँ पे याद रखना है, पिंगली वेंकैया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, अमृतकाल में ये बहुत चर्चा में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा राष्ट्रीय ध्वज का विकास है। बाकी इसका टेक्निकल पक्ष आप जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज का। देखिए टेक्निकल पक्ष इसका क्या है, ध्वज कैसा होना चाहिए, BIS के अनुसार, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये आपका 3:2 का होना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा झंडा हो, कितना भी छोटा हो, 3:2 में होगा। ये 3 लंबाई और 2 चौड़ाई या ऊंचाई, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसको सीधा बना देता हूं, तो 3:2 में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से झंडा होना चाहिए। तो ये BIS का एक मानक है बाकायदा। अब इसके बाद में एक और आप इसकी बात समझिए कि देखिए इसका रेगुलेशन कैसे होता है झंडे का। ये रेगुलेशन समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब चूंकि विधिक चीज है, कानूनी चीज है, राष्ट्र का प्रतीक है, तो कुछ ना कुछ इसका नियमन तो होगा ही। जी हाँ, इसका नियमन होता है ध्वज संहिता 2002 के द्वारा। ध्वज संहिता 2002 के द्वारा इसका नियमन होता है। आप इसको कैसे फहरा सकते हैं, कब फहराएंगे, ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। हालांकि इसमें 2021 में एक संशोधन हुआ, पहले 2021 में एक संशोधन हुआ। ये संशोधन क्या था कि जो तिरंगा झंडा है पहले इसको केवल चरखे से बनाया जा सकता था, इसको बाद में पॉलिस्टर और मशीन से बने ध्वज का भी प्रयोग किया जा सकता है। 2021 में ये संशोधन हुआ। इसके बाद में 2022 में भी सरकार ने एक संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार इसको दिन और रात में दोनों समय फहरा सकते हैं, आम नागरिक भी फहरा सकते हैं। इसमें मशीन से बने झंडे को एग्री किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। पहले चरखे से बने झंडे ही केवल फहरा सकते थे। ठीक है, तो एक ये कुल मिला के ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किए गए। इसके बाद में एक दूसरा कानून है, ये दूसरा कानून है आपका, पहला कानून हो गया, दूसरा कानून है प्रिवेंशन, जो अभी हमने बात की है थोड़ी देर पहले। प्रिवेंशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, मतलब कुल मिला के ऑनर। स्पेलिंग एक दो गलत हो सकती है, जल्दबाजी में देख लीजिएगा। ये क्या कानून क्या काम करता है, ये कानून काम करता है कि अगर आप किसी राष्ट्रीय प्रतीक को फाड़ते हैं, जला देते हैं या अभद्रता करते हैं, तो इसमें आपको 3 साल की सजा प्लस जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो ये कानून रेगुलेशन की बात करता है और जो हमारे प्रतीक हैं इनकी रक्षा करता है। एक तीसरा इसके संबंध में एक जो विधिक प्राधिकरण है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, जिसमें अनुच्छेद हम जानते हैं आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्लॉज ए जो है, मतलब ये 51 आर्टिकल हो गया, 51A आर्टिकल हो गया, और इसका क्लॉज ए है, ये बात करता है कि हमारे राष्ट्रीय गान और हमारे जो फ्लैग हैं इनके हमें सम्मान करना चाहिए। इन दोनों के बारे में ही बात लिखी हुई है, ध्वज और गान के बारे में सम्मान की बात लिखी हुई है। चूंकि अब इसमें सरकार क्या कर रही है, एक विधेयक लेके आई है, इसमें संशोधन हो जाता है, तो अब इसमें राष्ट्रीय गीत भी जुड़ जाएगा। तो राष्ट्रीय गीत भी इसमें शामिल हो जाएगा इस अधिनियम के तहत, 1971 के अधिनियम में। और तो इसमें भी ध्वज का वर्णन किया गया। तो ये हमारे देश का रेगुलेशन है, ये 3 कानून से हमारे देश का रेगुलेशन होता है जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो ठीक है, सारे पॉइंट आप समझ गए हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाला है या फिर कोई लिमिटेशन वाला है। तो आप अगर इतना भी पढ़ लेंगे, इतना भी समझ लेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो बड़ी आसानी से आप अपने एग्जाम के
क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। ये डीडी न्यूज ने आज बाकायदा एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ था। ये आर्टिकल का सारांश वही है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, काम करेगा। बाकी हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। ये भी चूंकि इस बार 80वां इंडिपेंडेंस डे सरकार मनाने वाली है, ये इंडिपेंडेंस डे मनाने वाली है, तो इसलिए ये हमारे लिए दिन इंपॉर्टेंट है। और ये ध्वज के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनते रहे हैं, आगे भी प्रश्न बनते रहेंगे। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कोई प्रश्न बनते हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।